मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। हमने पिछली बार आपको बताया था कि भगवान राम का जन्म जो हुआ तो उस समय महीने भर का दिन हो गया है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है। मन संतोषे सबहि के, जहता देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। देखिए, राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सपुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजायति दृढ़ मति तोरी। काग भुसोंडे संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथे फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए और गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र , चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु।
कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जो आपके दूसरे पुत्र हैं, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुधन नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे राम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख मना रहे हैं। बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुधन दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसे प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी,
निरखई छवि जननी तृण तोरी, चारियों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं, जिन पे कोई नजर न लग जाए। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु बर वलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलार कही प्रिय ललना। इनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। इसी पर हमारे राम भद्राचार्य जी का एक गीत आ गया याद, जो भगवान राम पे वो गाए हुए थे। हाज राघव मगन बाल मुख मोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजवारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों के शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकस के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। अब भृगु के चरण चिन्ह कैसे हैं?
भगवान राम के हृदय में। शायद इसको बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये जब सारे सप्तऋषियों ने एक बार एकत्रित होकर विचार करने लगे कि ईश्वर कौन है, त्रिगुणातीत कौन है। कोई कहा शंकर जी हैं, किसी ने कहा ब्रह्मा है जो सृष्टि करते हैं, संसार की सृष्टि को रचते हैं। किसी ने कहा विष्णु भगवान है। तो इसमें नारद जी भी थे। नारद जी बोले कि इनकी परीक्षा ली जाए। अब परीक्षा कौन ले, किसमें इतनी हिम्मत है। फिर ऋषि भृगु तैयार हुए। वो भगवान ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और इधर भृगु जी भी क्रोधित हुए। तो ब्रह्मा जी भृगु जी तो से परीक्षा ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी से कहा भृगु जी ने कि पिताजी आप त्रिगुणातीत नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं। फिर ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले ये तो मैं नहीं जानता, ईश्वर कोई और है, पर इसका पता तुम ही लगाओ। फिर वो भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ भी भृगु जी से क्रोधित हो गए। भृगु जी बोले कि आप त्रिगुणातीत नहीं हैं। जबकि भोले दोनों लोगों की इतनी बहस बढ़ गई भृगु और भगवान भोलेनाथ की कि भोलेनाथ अपना तीसरा नेत्र खोल करके भृगु जी को भस्म करना चाहते थे। उसी समय पार्वती माता उन्हें रोक दी और भृगु जी यहाँ भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए बोले कि हे भोलेनाथ, मैं तो त्रिगुणातीत का पता लगा रहा हूँ कि ईश्वर कौन है। फिर भोलेनाथ बोले कि यही तो मैं खेल रहा था आपके साथ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। वहां से भृगु जी चलते हैं, बैकुंठ जाते हैं, यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से कैलाश, कैलाश से वो बैकुंठ जाते हैं। और बैकुंठ पहुंच करके नारायण ध्यान में मग्न थे। शेषनाग की सैया पर लेटे हुए माता लक्ष्मी उनका पांव दबा रही थी। उसी समय महर्षि भृगु नारायण को आवाज दिया। नारायण ध्यान में मग्न थे, नहीं सुने। तो भृगु पहुंचते ही उनके छाती पर खींच के एक लात मारी। उसी समय भगवान नारायण का ध्यान टूट गया और जब देखते हैं सामने तो एक ब्राह्मण ऋषि भृगु, वो वहां से तुरंत उठे और भृगु के पांव पकड़ लिए और आंसू बहाते हुए बोले कि हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, आपके पांव में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि पहाड़ जैसी मेरी छाती और आपके पांव हमारे छाती से टकराए तो चोट तो नहीं लगी। भृगु जी को आंसू आ जाते हैं और भृगु जी वहीं पे कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही ईश्वर हैं, आप ही त्रिगुणातीत हैं। तो यहां पे सिद्ध होता है कि भृगु जी के तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के बाद यही सिद्ध होता है कि त्रिगुणातीत नारायण अविनाशी ईश्वर नारायण है। अब हम आगे चलते हैं। वही नारायण भगवान परशुराम के छठे अवतार
और भगवान परशुराम नारायण के छठे अवतार हैं, और इधर श्री रामचंद्र जी अवतार लिए 12 कलाओं के साथ। अब मैं आगे चलता हूं। अगर ये मैं कहानी सुनाऊंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। तो रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कट किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जय देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंब कंठयति चिबुक सुहाई आनन यमित मदन छवि छाई। दोय दोय दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को वर्ण पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कचे कुंचित गभुचारे बहु प्रकार रची मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुलिया तनु पहिराई जानु पानी विचरनी मोहि भाई। रूप सकही नहीं कही श्रुति से सा सो जानहि सप नेहु जहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत में माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है।
भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। राम जीव चराचर बस कै राखे, जो सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कछु काही। अस प्रभु छाड़ी भजिय कह काही, मन क्रम बचन छाणी चतुराई। भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी के कृपा करेंगे। एहि विधि सुसु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहलरावे, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या, प्रेम मगन कौशल्या निशि, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र को देखते हुए उसका गान किया करती थी। और यहीं पे मैं विश्राम दे रहा हूं। अगला भाग आने वाले समय पर। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय भोलेनाथ। सारे देवताओं का जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कब हूँ